ने ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा कहीं नहीं देखा। प्रभावित इसलिए हुए कि इतना सब कुछ इसके पास है, अच्छा है, लेकिन इसकी बुद्धि अधर्म में लगी हुई है। अगर ये अधर्मी न हो, भगवान का भक्त हो जाए, धार्मिक हो जाए, तब तो ये त्रैलोक्य का भी राजा बन सकता है। कहते हैं हनुमान जी अपने मन में, मनसा चिंतयामास तेजसा तस्य मोहितः, क्या कि अहो रूपम, क्या इसका स्वरूप है, अहो धैर्यम, बेटा मर गया है, सेनाएं कितनी समाप्त हो गई हैं, कोई इसके मन पर विकृति नहीं आ रही है। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्यम सत्वम, इसका प्राण बल कितना विचित्र है। अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। हनुमान जी बड़े भारी ज्योतिषी भी हैं, तो उसके मुख को, उसकी रेखाओं को, उसके मुखाकृति को देख करके हनुमान जी ने समझा कि राजा होने के सारे लक्षण इसमें मौजूद है। अहो सर्वलक्षण युक्तता, लेकिन यद्य धर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षसेश्वर, अगर कहीं अधर्म बलवान न होता। अब इसका बहुत कई प्रकार से अर्थ है, लेकिन संभव नहीं है यहां पर कहना। खाली जब मैं कह देता हूं ना कई प्रकार का अर्थ है, तो उसको इसलिए कि आप लोग इसको विचार करें। यहां पर विचारक बहुत बैठे हैं, तो विचार करें इस पर। यद्य धर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षसेश्वरः स्यादयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता, स्वर्गलोक की भी रक्षा ही कर सकता है। हनुमान जी महाराज देख ही रहे थे कि रावण ने प्रहस्त से कहा, इससे पूछो ये यहां पर क्यों आया है, कहां से आया है, इसने वन क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा, इससे ये इतना पूछो। कुतः किम वास्य कारणम वनभंगे च अस्य कहा अर्थः और राक्षसानाम तर्जने च का प्रयोजन, ये इससे पूछो। रावणस्य वच श्रुत्वा प्रहस्त, बड़े विचित्र ढंग से शुरू कर रहा है। डराओ मत, डरो मत, तुमको कोई मारेगा नहीं। हनुमान जी से कह रहा है। ये इतना मूर्ख है कि इसकी चौथाई सेना हनुमान जी ने खत्म कर दी और ये कहता है हनुमान जी से कि डरो मत, ऐसे कह रहा है। रावणस्य, श्री राम जी, समास्वसी भद्रंते न भी कार्या त्वया भी न कार्य, तुमको डरना नहीं चाहिए, त्वया भी न कार्य, डरो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, उसने भी पूछा कि तुम किसके हो, क्या किसके दूत हो, किसके हो, सब बाप है। तो हनुमान जी ने कहा, देखो न मैं तो शक्र का दूत हूं, इंद्र का, न मैं यम का दूत हूं, न मैं वरुण का दूत हूं, न मैं कुबेर का दूत हूं, और न मैं विष्णु का ही मित्र हूं। यानी ये कह रहा कि तुम विष्णु जी के मित्र हो, इसलिए ऐसा कि मैं भगवान विष्णु का भी मित्र नहीं हूं, और न उनके द्वारा मैं यहां प्रेरित होकर के आया हूं। और ऐसा भी मत समझना कि मैं बानर के रूप में कोई दूसरा हूं, मेरी तो जाति ही बानर ही बानर है। जाति रेव मम त्वेषा वानरोहम इहागतः, बहुत लोग आज भी कहते हैं कि हनुमान जी वानर जाति के नहीं थे, मैं वानर जाति का ही हूं। राम जी, तो दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदम दुर्लभम मया, और राक्षसेंद्र का दर्शन करने के लिए, रावण राज का दर्शन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। राम जी, और तुम ये न सोचना कि तुम हमको बांध के लाए हो, हमको बांध कोई नहीं सकता है, ये तो हम आपके दर्शन करने के लिए बंध गया हूं। पिता महादेश बरो ममापी ही समागता, ममापी अपी, अने मुझको भी वर प्राप्त है। तुम ये न समझना रावण कि तुम ही बहुत बड़े वर प्राप्त करने वाले हो। ये अपि शब्दों ने भी, ममापि ही समागतः, मुझको भी वर मिला है। इसमें ये अपि शब्द ने यह कह दिया कि केवल तुमको ही वर नहीं मिला है, तुम ही एक तपस्वी नहीं हो, तुम ही एक, तुम्हारे में कोई सुर्ख आपके पर लगे नहीं है, हम भी ऐसे हैं, ममापि हैं। तो अब हम आए हैं
और किसी काम के करने के लिए आए हैं। अब रह गई बात कि मैंने वन क्यों उजाड़ा, मैंने मारा क्यों? तो रावण, वन को तो उजाड़ा मैंने तुम्हारे दर्शन के लिए, और मैंने मारा क्यों? मैं मारा इसलिए कि इन्होंने मुझको मारा, अगर ये मुझको न मारते तो मैं भी न मारता। रक्षणार्थम च देहस्य प्रतियुद्धा मयारणे, खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोर्यं रूखा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। वो तो हो गया बरपटे, बराबर हो गया, उन्होंने मारा मुझको, मैंने उनको मारा। अब ये ठीक है कि मुझको मार नहीं सके, मैंने उनको समाप्त कर दिया, लेकिन वो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, वो तो मैंने खाली उनका उत्तर दिया है। एक उत्तर अभी रावण बाकी है, क्या? तेहि पर बांध्यो तनय तुम्हारे, जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने मारा, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझको मारा है, बांधा है। अभी इसका उत्तर बाकी है, उसको दिए बगैर जाऊंगा नहीं, भी सुन लो। तेहि पर बांध्यो तनय तुम्हारे। राम जी, अब तुम मेरी बात सुनो, हम इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हैं कि हम तुमको कुछ बता दें। राम जी से बैर करके तुम बच नहीं सकते हो। तुम भूल जाओ कि हमारे ऊपर ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं और वो हमारे लकड़दादा हैं, और तुम भूल जाओ कि शंकर जी हमारे गुरु हैं, ये सब भूल जाओ। राम जी से विरोध करने पर तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा, रुद्रस्त्र नेत्रस्त्रिपुरांतको वा, इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा, स्थातुम न शक्ता युधि राघवस्य। ये कोई राम जी के सामने तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए जाए तो कोई ठहर नहीं सकता है। देखो हो, राम जी जब क्रुद्ध हो जाएंगे और लक्ष्मण जी उनके क्रोध का अनुगमन करके बाण छोड़ने लग जाएंगे, तो देवता राक्षस कोई है उस जो ठहर सके श्री लक्ष्मण जी महाराज के बाणों के आगे? कश्च लक्ष्मण मुक्तानाम राम कोपानुवर्तिनाम, शराणाम अग्रतस्थातुम शक्तो देवासुरेष्वपि। हे रावण, तुम बहुत भ्रम में हो। भ्रम में क्या कि तुम इस भ्रम में हो कि ब्रह्मा का वरदान हमको है, हम किसी से मर नहीं सकते। ये तुम्हारा भ्रम। देखो, ब्रह्मा के वरदान में ऐसा कुछ नहीं कि तुम किसी से नहीं मर सकते। ठीक है, देवता नहीं मारेंगे और लोग नहीं मारेंगे, लेकिन दो तो तुमको मार ही सकते हैं। बंदर तुमको मार सकते हैं और मनुष्य भी तुमको मार सकते हैं। तो ये बताओ कि सुग्रीव जी कौन है बंदर? हाँ, तो सही। वो यक्ष तो नहीं है? कहीं नहीं। राक्षस तो नहीं, कहीं नहीं। देवता तो नहीं, कहीं नहीं। फिर वो तुमको मार सकते हैं। अच्छा, बताओ राम जी कौन है? राम जी तो मनुष्य हैं। तो तुमने दो के हाथों से अपनी मौत मांगी है और दोनों तुम्हारे सामने मौजूद है। सुग्रीवो न च देवोयम न यक्षो न च राक्षसः, मानुषो राघवो राजल, सुग्रीवश्च हरीश्वर, तस्मात् प्राण परित्राणम कथम राजन करिष्यति। अब तुम कैसे बच सकोगे? इतना बढ़िया बात हनुमान जी कह रहे हैं। हमारे एक सर्ग में है पूरा, दास तो बंधा हुआ है ना, इसलिए कह नहीं पाएगा। एक सर्ग में और फिर तुम दो ही बात सोच लो। खरदूषण को मार डाला श्री राम जी ने, बाली को मार डाला श्री। ये दो से ही तुमको सबक ले लेना चाहिए। जनस्थान बधम बुद्ध्वा बालिनश्च बधम तथा। इसी से समझ लेना चाहिए कि लंका नाशयितुम शक्तः तस्यै सतु न निश्चयः। इसलिए तुमको समझ जाना चाहिए, एकदम समझ जाओ, नहीं तो हे राक्षस राज तुम्हारी दुर्गत हो जाएगी। और सुनो, एक शब्द में तुमको राम जी का पराक्रम बता दें। एक शब्द में सुन लो कि सारे लोगों का संहार करके और फिर राम जी उसी तरह से तुरंत निर्माण भी कर सकते। सर्वान लोकान सुसंहृत्य सबूतान सचराचरान। देखो,
वैसे ही बना देंगे जैसे पेड़ है तो पेड़े रहेगा, सड़क है तो सड़कें रहेगी, पर्वत है तो पर्वत रहेगा, समुद्र है तो समुद्र, और सब समाप्त भी कर देंगे। सर्वान लोकान सुसंहृत्य सबूतान सचराचरान पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशाह। इसलिए राम जी से आप बैर छोड़ दो। अब महाराज हनुमान जी महाराज ने जो समझाया, और समझाने की दक्षिणा उसने क्या दी, समादिशत तस्य बधम महाकपि, मार डालो इसको, इसका प्राण ले लो। बेगी न रहु मूड कै प्राणा, मार डालो इसको। विभीषण जी महाराज तुरंत आ गए। अब विभीषण जी ने कहा कि क्षमस्व रोषम, रोष छोड़ दे, त्यज राक्ष, क्षमस्व क्षमा करें, रोषम त्यज, रोष को छोड़ दें, अब प्रसीद में मेरे पर प्रसन्न हो जाए राक्षस राज, मेरे पर नाराज मत हो। और इदम शृणुष्व, मेरी बात सुनो, बधम न कुर्वन्ति परावरज्ञाः, जे खलु परावरज्ञाः ते दूतस्य बधम न कुर्वन्ति। जो परावरज्ञा है माने ऊंच नीच को जो जानने वाले हैं, या लोक वेद को जानने वाले जो हैं, ते बधम दूतस्य न कुर्वन्ति, वो दूत को नहीं मारते हैं। दूत का वध शास्त्र में सुना ही नहीं गया है। बधस्तु दूतस्य न श्रुतोस्ति, इसलिए आप इनको मारे मत। रावण ने कहा मैं तो मारूंगा। न पापानाम बधे पापम विद्यते शत्रुसूदन, इसने हमारी बहुत सी सेनाओं को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मारूंगा। विभीषण जी ने फिर समझाया, ऐसा मत करो, मारो मत इसको, और चाहे जो कुछ कर दो। आप एक काम करो, कहीं क्या। अब विभीषण जी ने सोचा कि सर्वनाशी समुत्पन्ने अर्धम तेजदि पंडिता, अब तो इस सर्वनाश करने को तुला हुआ है, तो क्या देखो इनका कोई अंग काट लो, इनको कोड़े से पिटवा दो, इनका मुंडन करा दो, ये सब तो कर सकते हो, लेकिन मार नहीं सकते हो। वैरूप्य मंगेशु कशाभिघात मौंड्यम तथा लक्षण सन्निपात, मारना नहीं चाहिए आपको। रावण ने बहुत कुछ सोचा, तब तक विभीषण की धाक थी महाराज। जब तक विभीषण जी ने कहा ना, तो अब विभीषण जी महाराज बड़े चतुर। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि विभीषण जी महाराज आए तो विभीषण जी जानते थे कि मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन देखो इस प्रसंग से कुछ ऐसा अनुमान करना चाहिए कि पहले के जो जहां राजतंत्र था वहां पर भी लोगों की राय मानी जाती थी, प्रजा की बात अनसुनी नहीं की जाती थी। दशरथ जी महाराज भी जब श्री राम जी महाराज को राज्य करने के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं, जो पांचे मत लागय नीका करहु हरखी अरामई टीका। दशरथ जी कहते हैं, रावण भी एकदम कह दिया, बेगी न हरहु मूढ़ कै प्राणा। विभीषण जी महाराज जानते हैं कि अगर बहुमत मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी बात नहीं मानेगी। तो विभीषण जी कैसे आए कि सचिवन सहित विभीषण आए, मंत्रियों को साथ में लेके आए बहुमत को। और जब कहा कि बेनीति विरोधन मारिय दूता, रावण ने नहीं माना, तो क्या सब ही कहा मंत्र भल भा। बिल्कुल ठीक विभीषण ठीक कह रहे हैं। विभीषण बड़े राजनीतिज्ञ हैं महाराज, साधारण राजनीतिज्ञ नहीं। हाँ, कभी किसी से सुनना, हम तो कथा कहना छोड़ चुके हैं, हमको याद वाद भी नहीं रहता, हम तो बंदने करना भूल जाते हैं, समझे ना, तो हमको अब याद नहीं रहता, समझे ना। नहीं, किसी से पूछना कभी तो बताएगा आपको कि विभीषण की कितनी गहरी नीति है। विभीषण बड़े कठिन नीतिज्ञ महाराज, है ना। तो विभीषण जी इसीलिए बहुमत साथ में लेकर के तब आए थे। अब तो महाराज विभीषण जी की बात मान ली गई। सम्यक उक्तम विभवता दूत वध्या विगर्हिता। अब जरूर कोई उपाय करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि कपि कहे ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए, लांगूलेन प्रदीप्तेन चक्षोभि परिणीयताम। अब महाराज उसकी बात को सुने और इधर से लावे वस्त्र और उधर से लावे वस्त्र,
पुराना लाए, पुराना के बाद नया लाए, और नया के बाद बच्चों का कपड़ा लाए, बच्चों के कपड़े के बाद स्त्री का कपड़ा लाए हैं, और महाराज सब ला के बांधे, और फिर बांधे, और फिर तेल में बो रहे हैं, और फिर घी में बो रहे हैं, और कनस्टर का कनस्टर, महाराज ड्राम का ड्राम, तेल खाली हो गया हो, मट्टी का तेल नहीं था, वो था वो तेल था। तो आपको इसमें कहा लिखा कि जीर्णई कार्पाशिकई पटई, सब जगह बहुवचन है, देख लीजिए, जीर्णई कार्पाशिकई। और हनुमान जी ने जब वो थोड़ा सा हो जाए बनने के, अब बन गया, अब तो थोड़ा सा और फैला ने पूछिया, और कह पूछ भगवती चलो, और पूछ भगवती चल, ऐसे हुआ महाराज, पूछ बढ़ाते जाए और बांधते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बांधते जाए। राम जी संवेष्ट माने लांगूले, अब बंध गया तो क्या व्यवर्धत महाकपि। अब हनुमान जी महाराज ने अपना स्वरूप बढ़ाया। राम जी पहले छोटा हो के तब बढ़ाया, पहले तो छोटे हुए, देखो बंधे हुए थे हनुमान जी महाराज, तो बंधना कैसे टूटे, वो दो तरह से टूट सकता है महाराज, दो तरह से टूट सकता है। गोस्वामी जी ने कहा छोटे हो के बंधन तोड़े, और वाल्मीकि जी कहते हैं बड़े हो के तोड़े। अरे बाबा सीधी बात, इसमें यहाँ पर आप कुछ पहना दो और ये मोटी हो जाए तो बंधन अपने आप टूट गए, और ये पतली हो गई तो बंधन नीचे गिर जाए। तो हनुमान जी कहते नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी, हनुमान जी हो गए पतले, बंधन गया नीचे, और हनुमान जी ऊपर चढ़े। और ये कहते हैं व्यवर्धत, जब बड़े हुए तो अपने आप चरमराए करके वो टूट गया, चरमरा के अपने आप टूट गया महाराज जी। शुष्कम ईंधन माशाद्य, अब बंधन टूटा और हनुमान जी बढ़े। हनुमान जी ने सोचा कि उस दिन रात में मैंने सारी लंका देखी थी, 4 अंगुल छोड़ी नहीं, सारी लंका देखी, लेकिन रात में देखा था। आज मैं देखूंगा रात में टीबी लग गई है, रात में टीबी देखने वाली नहीं हो, टीबी मैंने तपेदिक रोग, क्षय रोग, रात में लग गया क्षय रोग, और आए गया दिन, और दिन में हम देखेंगे निशा क्षय, यानी निशा के नाश होने के बाद अब मैं देखूंगा अवश्य में एवं द्रष्टव्या मया लंका निशा क्षय। अब श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से बढ़े, और पहला काम उन्होंने क्या किया कि पूंछ तो आग तो लगी गई थी, और लंबी भी है, और तगड़ी भी बहुत है महाराज जी। तो पुछिया को उठाया, और उठाया करके धार 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 उसी से महाराज पीटने लग गए हो उसी से पीटने लगे, पुछिया से पीटने लग गए राम जी। हाँ, लांग जलती हुई से, अब जब जलती हुई से पीटेंगे तो ठंडी लगेगी। लांगूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तान अताड़, जो आग लगाया था उसको पहले समाप्त किया महाराज। राक्षसांस्तान, वो सब बड़े खुशी थे, हम आग लगाए रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अभी बताता हूं तुमको बच्चू, तुम हाथ लगा रहे हो। लांगूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तान अताड़ेत। अब श्री किशोरी जी को जब जाके किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी गई, अब तो माता का हृदय धक 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 कर उठा, और उनको तो इतना ही दुख हुआ, उस समय जितना दुख हुआ था कि मैं जानकी जी को रावण हर रहा था। राम जी श्रुत्वा तद वचनम क्रूरम आत्मापहरणोपमम वैदेही शोक संतप्ता। अशोक संतप्त श्री किशोरी जनक नंदिनी जी क्या करती हैं, हुताशनम उपागमत अग्निम उपासितवती,